हम अपनी शिक्षिकाओं के माध्यम से जितना बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं, उसकी पूरी तैयारी रहती है कि हमारे बच्चे बोर्ड परीक्षा में 80 से 90% तक अंक लाए। तो इसी तरह का शिक्षा दिया जाता है कि मतलब बच्चे एक अच्छे प्रतिशत से पास हों बोर्ड परीक्षाओं के दौरान। तो ये होम सेंटर हम लोगों को मिलता है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि लड़कियों का हम लोग स्कूल चलाते हैं, तो ये सेंटर हम लोगों को मिलता है। लेकिन साथ में जिले के बाकी स्कूलों के भी सेंटर आते हैं, जिसमें हमारा मैनेजमेंट बोर्ड की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको सारे रिक्वायरमेंट को वो कंप्लीट पूरी करते हैं। हमारे यहाँ समय समय पर शिक्षक अभिभावक मीटिंग होती है, जिसमें हम इस क्षेत्र में इस बात की बहुत उदासीनता पाते हैं कि 100% अभिभावक उपस्थित नहीं होता। अभिभावक उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं, कहीं कोई लखनऊ जाके नौकरी कर रहा है, चाहे कई अन्य व्यवसाय में बिजी हैं, तो ये सब थोड़ी सी दिक्कतें आती भी हैं। तो किसी भी तरीके से ले दे करके हम लोग होम विजिट कर लेते हैं, विद्यालय खुद घर तक पहुंच जाता है और अपनी बातों को रखता है और उनकी बातों को सुनता है। सोच तो बदलनी ही होगी, जब सरकार ने भी बदला और हमें अपनी ये सोच घर से बदलनी होगी कि बेटियां और बेटों में कोई अंतर नहीं है। और आज बेटियों ने ये मतलब प्रूव भी कर दिया है कि हम हर फील्ड में आगे आ सकते हैं और कर सकते हैं। और इसी प्रयास को हम लोगों ने भी लगातार करते हैं कि हमारी लड़कियां मतलब लड़कों से किसी तरह से कम नहीं है। इसमें हमारा विद्यालय भी एक प्रयास में निरंतर है कि लड़कियां अधिक से अधिक उन्नत होकर के अपने क्षेत्र में नाम रोशन करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम लाला गणेश प्रसाद वर्मा बालिका इंटर कॉलेज में हैं और हमारे साथ में डायरेक्टर मैम अंजू सिंह जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। और जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाएं अब प्रारंभ होने वाली हैं, किस तरह की तैयारियां हैं बोर्ड परीक्षा परिणामों की, क्या कुछ कहेंगी इस पर? बोर्ड परीक्षा चूंकि हमारे विद्यालय में शुरू से 1995 से होम सेंटर रहा है और तब का जमाना था कि कैमरे नहीं थे। अब कैमरों के बीच में परीक्षाएं होती हैं और केवल हम अपनी शिक्षिकाओं के माध्यम से जितना बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं, उसकी पूरी तैयारी रहती है कि हमारे बच्चे बोर्ड परीक्षा में 80 से 90% तक अंक लाए। और लास्ट ईयर रहा है कि हमारे बच्चे ने जिले में 5वें और 9वां स्थान प्राप्त किया। तो इसी तरह का शिक्षा दिया जाता है कि मतलब बच्चे एक अच्छे प्रतिशत से पास हों। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी कि छात्राओं के अनुशासन के लिए और परीक्षा में बच्चों के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, आपके यहाँ सेंटर भी आता है, और इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी कि सेंटर को लेकर के किस तरह की व्यवस्था आपके मैनेजमेंट के द्वारा की गई? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे मैनेजमेंट आदरणीय दद्दा जी के बाद उनके सुपुत्र शैलेश कुमार वर्मा, जिन्हें इस क्षेत्र में मुन्ना भैया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने, दद्दा जी ने तो अच्छा किया, लेकिन उन्होंने एक नई जनरेशन और नई सोच के साथ उससे भी बेहतर किया। और पूरे ही विद्यालय की एक तरीके से कहे, स्टाफ, बिल्डिंग, फैसिलिटी, सुविधाएं जो कुछ भी है, उन्होंने पूरी तरह से चेंज किया और शिक्षा को पहले से भी और उत्तम और बेहतर बनाने का उन्होंने प्रयास किया। और आपने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान तो ये होम सेंटर हम लोगों को मिलता है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि लड़कियों का हम लोग स्कूल चलाते हैं, तो ये सेंटर हम लोगों को मिलता है। लेकिन साथ में जिले के बाकी स्कूलों के भी सेंटर आते हैं, जिसमें हमारा मैनेजमेंट बोर्ड की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको सारे रिक्वायरमेंट को वो कंप्लीट पूरी करते हैं। तो इसके लिए उनका निरंतर सहयोग मिलता रहा है विद्यालय को, जिससे हम लोग आगे उत्साहित होकर कार्य करते रहे हैं। मैम, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि आपके द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है, अभिभावकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब वो समय आ गया है, वो परीक्षा का परिणाम बच्चे अब देंगे तो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अभिभावकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि बच्चों की मदद किस तरीके से करें? क्योंकि अभिभावकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का सहयोग करें। स्कूल के साथ साथ जब वो सहयोग करेंगे तो बच्चे और भी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे मैम? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है भैया, क्योंकि ये हम लोगों को अगर अभिभावकों का सहयोग मिलता तो शायद हम और बेहतर कर सकते थे। हमारे यहाँ समय समय पर शिक्षक अभिभावक मीटिंग होती है, जिसमें हम इस क्षेत्र में इस बात की बहुत उदासीनता पाते हैं कि 100% अभिभावक उपस्थित नहीं होता।
70% अभिभावक उपस्थित होते हैं और अगर वो 100% उपस्थित हो, उनकी बातों को हम सुने, उनकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, तो इसमें थोड़ा-सा अभिभावकों का सहयोग भी है और एक तरीके से कहेंगे कि कुछ अभिभावक उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कहीं कोई लखनऊ जाके नौकरी कर रहा है, चाहे कहीं अन्य व्यवसाय में बिज़ी हैं, तो ये सब थोड़ी-सी दिक्कतें आती भी हैं। तो किसी भी तरीके से ले दे करके हम लोग होम विज़िट कर लेते हैं, विद्यालय खुद घर तक पहुँच जाता है और अपनी बातों को रखता है और उनकी बातों को सुनता है। किसी भी तरीके से मिलके छात्रा के एक भविष्य के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, कोई न कोई रास्ता उसके लिए बना लिया जाता है और तैयार कर लिया जाता है। मैम एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि ये ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर जो बालिकाओं का इंटर कॉलेज है, हमें नहीं लगता कि कहीं आसपास है और बेहतर शानदार तरीके से प्रदर्शन भी लगातार किया जा रहा है। क्या कुछ अपेक्षा कर रही हैं अब की बार? क्या कुछ अपने स्टाफ के लिए कहना चाहेंगी? क्योंकि जो आपका स्टाफ है उसकी मेहनत का परिणाम ही बच्चे लेकर के आते हैं, क्या कहें? जी, सबसे पहले तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि शैलेश कुमार वर्मा जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। सर अगर उपस्थित भी नहीं रहते हैं तो फ़ोन कॉल के द्वारा उनकी परमिशन, उनका दिशा निर्देश हम लोगों को खुद एक दिशा निर्धारित करने का आता है। अब आ जाइए शिक्षिकाओं की बात, तो हमारे यहाँ समस्त स्टाफ लखनऊ का भी रहता है और निरंतर इनका भी प्रयास रहता है कि हमारे विद्यालय में बच्चों की भविष्य और शिक्षा को लेके एक सही प्रयास किया जाए और इसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयासरत भी हैं और समय-समय पर नई-नई योजनाओं को भी लाया जाता है। मैम जो गरीब परिवार की छात्राएं हैं जिनके पढ़ने के लिए शायद उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो उसके लिए आपका स्कूल प्रबंधन क्या कुछ तैयारी करता है और क्या कुछ उन लोगों के लिए उपलब्ध कराता है? जी, जी। इस पर हम ये बताना चाहेंगे कि विगत 2 वर्षों से शैलेश कुमार वर्मा जी ने निर्धन छात्राओं को शुल्क में विशेष छूट दे रखी है कि जो लड़कियां अपनी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनका पारिवारिक माहौल, तो उनको उन्होंने शुल्क में पूरी छूट दे रखी है और साथ में अगर यदि ज़रूरत पड़ती है तो कॉपी किताब और स्टेशनरी से संबंधित भी सुविधाएं देते हैं और अगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो स्कूल यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई जाती है। ये सब निरंतर किया जाता है विद्यालय प्रबंध तंत्र की ओर से। मैम सेंटर आएगा तो सैकड़ों बच्चे आएंगे, हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर जो बेटियां हैं वो उपलब्ध रहेंगी पेपर देने के लिए। अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है किसी कारणवश, तो इस पर क्या कुछ तैयारी है आपकी विद्यालय प्रबंधन की? जी, इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि ये तो बोर्ड परीक्षा के दौरान आपने पूछा। हमारा विद्यालय प्रबंध तंत्र 365 दिन इन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सचेत रहते हैं। हर समय विद्यालय में एक वाहन उपलब्ध रहती है कि अगर किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा छोटी-मोटी दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो तत्काल एक मेडिकल टीम हमारी है जो तुरंत उनको लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल, डॉक्टर जहाँ पे भी जाया जा सकता है, उनको लेकर के जाया जाता है और ये जो प्रक्रिया है ये बोर्ड परीक्षा के दौरान भी उसी तरह से चलती रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मैम मेरा एक सवाल और रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बेटियों को लेकर के उतनी जागरूकता लगातार सरकार भी कर रही है, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करती हैं, तो जो अभिभावक हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो बेटियों के लिए ज़्यादा माता पिता सोचते नहीं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? बेटियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या देखिए, ये चीज़ तो सोच तो बदलनी ही होगी। जब सरकार ने भी बदला और हमें अपनी ये सोच घर से बदलनी होगी कि बेटियां और बेटों में कोई अंतर नहीं है और आज बेटियों ने ये मतलब प्रूव भी कर दिया है कि हम हर फील्ड में आगे आ सकते हैं और कर सकते हैं और इसी प्रयास को हम लोगों ने भी लगातार करते हैं कि हमारी लड़कियां मतलब लड़कों से किसी तरह से कम नहीं है। इसमें हमारा विद्यालय भी एक प्रयास में निरंतर है कि लड़कियां अधिक से अधिक उन्नत हो करके अपने क्षेत्र में नाम रोशन करें। मैम एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज विदाई समारोह रखा गया है, अभी हम बच्चों से बात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वो भावुक थे। बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बच्चे ऐसे आते हैं हमारे विद्यालय में, जब वो चले जाते हैं तो वो भरपाई करना, दूसरे बच्चे को उस तरह से तैयार करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप ही लोग उनको निखारती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या संदेश बच्चों को देना चाहेंगी? इस पल पर क्या कुछ कहेंगी? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई किसी की भरपाई तो नहीं कर सकता। जो छात्र अपना एक स्पेशल क्वालिटी लिया हुआ है वो उसकी अपनी एक विशेष उपलब्धि है, फिर भी हम लोगों के लिए प्रयासरत रहता है कि ये उनके तक पहुँचे और उनसे बेहतर का भी प्रयास करें।
क्योंकि कोई एक मानक नहीं है कि कोई बैच में एक लड़की अच्छी है। हमेशा बैच से बेहतर और बेहतर और बेहतर प्रदर्शन की हम लोग उम्मीद रखते हैं और उसके लिए निरंतर अपनी शिक्षिकाएं और प्रधानाचार्य के साथ मिलकर हम लोग निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि और भी बेहतर किया जा सके। दूसरा, बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी है, किस तरीके से वो लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें? क्या कहेंगी? पेपर देने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी बच्चों को? जी, पेपर देने के लिए तो देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी लगातार चल रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को सबसे बड़ी बात तो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं और जो पढ़ा है उसी को पढ़िए, नया कोशिश और प्रयास मत करिए। इसमें आप अपने पुराने जो पढ़े हुए हैं उनको भी भूल जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल मोटिवेट रहिए और अपने पे विश्वास रखिए कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से ही आने वाला है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आपने जो पढ़ रखा है उसको भी आप एग्जाम सेंटर पे जाके भूल जाएंगे। इसलिए इनको यही कहना चाहेंगे कि जो पढ़िए उसे लिखिए भी, इससे आपको अपनी स्पीड भी पता चलेगी। बोर्ड टाइम जितने टाइम पीरियड में लिया जाता है आपको खुद उसमें अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। ये हम लोगों ने बच्चों को टिप्स भी दिए हैं, तो यही हम लोगों का प्रयास रहता है। जैसा कि हमारे साथ में डायरेक्टर मैम अंजू सिंह जी थी, जिन्होंने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करने के लिए अपील की है और बेहतर करेंगे तो परिणाम भी बेहतर जरूर आएंगे। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।